हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मंगलवार। मंगलवार को सारी दुकानें रहती है बंद। तो आज मेरे मोहल्ले में ही बड़ा सा कांड हो गया है। तो कुछ दुकानें, कुछ ऐसे इंसान होते हैं खोल लेते हैं अपनी जबरदस्ती से। जैसे हम संगाती, हमने खोल रखी थी, लेकिन मैंने शटर थोड़ा सा खोल रखा था, बंद कर रखा था। शटर मैंने थोड़ा सा ही खोल रखा था। तो पुलिस वाले आए, सारी दुकानों को चेक करा कि किसकी दुकान खुली है किसकी नहीं खुली है। तो एक उस साइड में दुकान खुली थी। तो वो क्या बोलते हैं, शादी का सीजन चल रहा, सूप झाड़ू वगैरह ये रस्सी रस्सी रखते हैं पाइप। तो उनकी उस दुकान खुली हुई थी बहुत तेजी से, पूरी उन्होंने अपनी मतलब दुकान खोल रखी थी। तो पुलिस वाले आए, उन्होंने तुरंत छापा मारा और चालान काट दिया 11,000 रुपए का। चालान 11,000 रुपए का काट दिया। तो अब परेशानी ये हो रही है, बेचारा कहाँ से रुपए भरेगा? गरीब आदमी कैसे भरेगा? और इंसान अगर गरीब ना होता तो दुकान क्यों खोल के बैठा होता? तो उस रोजी रोटी थी, उसने सोचा शादी के सारक चल रहे, तो इस वजह से ले आओ दुकान खोल ले, जाकर कुछ ना कुछ तो बोनी होगी। तो हम भी कभी कभी सोच जाते हैं कि चलो कुछ कस्टमर आएंगे, कुछ खर्चा पानी चल जाएगा, तो दुकान हम लोग खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन अब नहीं खोलेंगे भाई, क्योंकि एक पे बीत चुकी है। 11,000 रुपए का भुगतान उसने किया है। हालांकि 11,000 तो नहीं दे रहा था, मतलब दिए थे उसने 5,000 रुपए। लेकिन पुलिस वाले किसी भी हालत में 5,000 के लिए नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको तो रुपए 11 ही हजार चाहिए। ऐसे मांग रहे थे रुपए जैसे कोई यहाँ पे कोई बारात है, 1100 शगुन के ही 11,000 रुपए चाहिए। तो भाई 11,000 रुपए लेके चले गए हैं वो। तो अभी सबकी दुकानें इस टाइम बंद हो रही, 4 4:30 का टाइम, 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो फिलहाल सबकी दुकानें बंद है। वही 6 बजे के टाइम पे थोड़ा सा शटर हम लोग उचका सकते हैं। अगर उचका दिया, दोपहर में खोल दी, तो तुरंत 11,000 रुपए का चालान काट देते हैं। तो भाई हम सबसे कहना चाहते हैं, अपनी प्लीज दुकानें बंद रखें भाई। इतने रुपए जितना हम लोग कमाते नहीं, उससे ज्यादा हमारे दुकान से कोई लेके चला जाए तो कितना खराब लगेगा। तो मैं इस तरह से मतलब अपने वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती, जो भी दुकानदार मेरी दुकान मतलब आवाज सुन रहा हो या मेरी कोई वीडियो देखना चाहता हो या देखे, तो प्लीज अपनी दुकानों को बंद रखें भाई। 11,000 रुपए कैसे पैदा होते वो तो हम ही लोग जानते हैं। पूरा दिन लगे रहते, जब कहीं 11 रुपए आते हैं सही से, समझ गए हो? प्रॉफिट हम लोगों को उतनी होती है लिमिट की, 100 150 रुपए मिलते हैं पूरे दिन में। और इतने थोड़ी सी एक गलती की वजह से 11,000 का चालान उनको भरना पड़ा। तो मंगलबंदी होती है, मंगलबंदी वाले दिन कोई भी दुकान खोल नहीं सकता, अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। तो सिर्फ वो दुकानें अलाउ है कि जो खाने पीने वाली होती, फल फ्रूट वाली होती, जो मिठाई की दुकानें होती हैं, और क्या बोलते हैं दवाइयों की दुकानें होती, वो वाली दुकानों के लिए अलाउ है। कुछ दिन पहले पार्लर के लिए भी होता था अलाउ, लेकिन बंद कर रखा है पार्लर के लिए भी। पार्लर कहीं भी खुला मिल जाएगा, उस पर तुरंत चालान कट जाएगा 12,000 रुपए का, 11,000 का, सॉरी। तो इस वजह से मैं कहना चाहती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जो दुकान खोल के बैठे हैं, प्लीज अपनी मंगल को बंद रखें और घर में आराम करें, एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ में। एक ही दिन मिलता है हफ्ता में हम लोगों को, तो आराम से। लेकिन कहते ना, ऊपर तो गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, तो हम तो एंजॉय कर नहीं सकते। जो कुछ करेंगे दुकान में ही करेंगे। तो हम तो बच्चों को लेके उतर आते हैं और आराम से नीचे ही रहते हैं, क्योंकि नीचे ठंडक रहती है। ऊपर तो एकदम भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गैस छोड़ रखी है, आग जला दी हो, ऐसा लगता है ऊपर। तो ऊपर तो नहीं रह सकते सारा दिन, तो हम लोग दुकान खोल के नीचे बैठ जाते हैं, तो थोड़ी राहत मिलती है। तो उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अपनी भाई हमारी रोजी रोटी है, अपना ध्यान दो उस पर, क्योंकि हमारे बहुत मेहनत के पैसे हो जो कोई भी लेके चला जाए इस तरह से तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं किसी की बातों पे अब ध्यान नहीं दूंगी। मैंने बहुत सारी बातें सबकी सुनी है, और मैं वो चीज सुनना नहीं चाहती हूँ कि जो मुझे उल्टा सीधा बोला जा रहा। भाई बोलो, तुम्हारा ही मुंह गंदा होगा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना बोलना चाहते हो तुम लोग बोल सकते हो। मैं फिर वही कहूंगी, कुत्ता चलेगा अपनी हाथी चलेगा अपनी चाल,
कुत्ते सो भौंकते ही रहेंगे, तो भौंकने वाले भौंको। और मैं अपने रास्ते चल रही हूँ, मैं अपने नए नए वीडियो आप लोगों को डांस के दिखाती रहूंगी। थोड़ा बहुत टैलेंट है वो आप लोगों के सामने लाती रहूंगी। जो अच्छा लगे आप लोगों को तो कमेंट करना कि हाँ दीदी अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी होगा आप लोग मुझे बताते रहना। मैं वैसा ही डांस आप लोगों को करके दिखाती रहूंगी। मुझे सब तरह के डांस आते हैं, फिल्मी सॉन्ग पे भी आते हैं, राधा रानी के, बिहारी जी के, भोले बाबा के, मतलब हर एक तरह के हमें मतलब डांस कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सब पे नाच लेते हैं, तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो डांस आप लोगों को दिखाते रहेंगे और आप लोग मेरी डांस में मतलब कमी निकालना। क्या कुछ लोग ये बोलते हैं नचनिया है, तो मैं नचनिया की तरह डांस करती हूँ, या मैं अपने बिहारी जी के लाख, कभी कभी मैं अपने बिहारी जी के लिए भी बनाती हूँ गाना, कभी अपनी राधा रानी के लिए भी गाना बनाती हूँ। तो उसमें आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं नचनिया का काम करती हूँ उसमें? आप लोगों को लगता है कि मैं उसमें नचनिया का काम करती हूँ? और हाँ, मुझे सब तरह का गाना डांस सब तरह का आता है, थोड़ा थोड़ा मैं सब पे सीखी हुई हूँ और मैं सब तरह के डांस कर लेती हूँ। अब कोई मुझे नचनिया बोले तो बोलता रहे, बस मुझे पसंद है तो मैं पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे सबसे ज्यादा भगवान के गाने पसंद है, तो मैं भगवान के ही गानों पर ज्यादा डांस करती हूँ। और कभी कभी मेरा मन होता है फिल्मी दुनिया के गाने सॉन्ग पे बनाने के लिए, तो कभी कभी मेरा मन करता है, हम भी इंसान है, कोई जानवर तो है नहीं भाई, तो मन अच्छा अगर गाने लगता है तो मैं उस पे भी करती हूँ। और मैं आप लोगों को सब तरह के गानों पे डांस करके दिखाती रहूंगी। अभी मैं निकल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी सिलाई आ जाती है। मैं अब बाहर कहीं जाके आप लोगों के अच्छे अच्छे मैं गानों पे सॉन्ग बनाया करूंगी। और आप लोग कमेंट में बताना कि बाहर, कल मेरी एक, मैंने दूध लेने गए थे तो वहां पे मैंने एक सॉन्ग बनाया था, तो कबूतरी बोले कबूतर से, तो उस पर मुझे बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं कहीं पे बाहर जाके अब डांस करा करूंगी, क्योंकि बहुत सारी जगह पड़ी है यहाँ पे, आम के पेड़ है, बगिया है, यहाँ पे अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं वहां पे, तो वहां पे जाके डांस करेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लगेगा मेरा डांस, क्योंकि एक ही जगह नाचते रहो तो उसमें अच्छे व्यूज नहीं आते हैं। तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल के डांस करा करूँ। थोड़ी अभी मुझे झिझक लगती है, थोड़ा शर्म लगती है किसी के सामने नाचने में, तो वैसे ही मुझे नचनिया बोला जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। कहते ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझ गए? और बहुत कुछ मैंने खोया है, लेकिन अब पाने के लिए मैं बहुत कुछ करूंगी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है इस टाइम, क्योंकि पार्लर मेरा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, सिलाई आ रही है, सिलाई से मेरा इतना गुजारा नहीं हो पा रहा सही से। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप लोगों ने अगर मुझे यहाँ तक पहुंचाया है तो आगे भी आप लोग ही पहुंचा सकते हो। मेरी ऑडियंस में मुझे समझे और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।